इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिरा दिए हैं। अब शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफत मिटाने के लिए आप 100 बहाने कर लें, मगर ये जो मलबा उठा रहे हो, हमारे यहां हमने जो ड्रोन्स गिराए हैं, ये जगह जगह वॉर ट्रॉफीज पड़ी है हमारी, जो हम अपने म्यूजियम्स में रखेंगे और अपनी कौम के बच्चों को बताएंगे कि जब भारत जहाज से हमला ना कर सका और उसके हमले को पसपा किया गया, तो ये उसके पायलट्स ने इनकार किया, तो ये अब ड्रोन्स आए थे जो एक एक करके हम गिरा रहे हैं। और मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूं कि आर्म फोर्सेस आर रेडी, आर्म फोर्सेस आर केपेबल, और वो हम वक्त तैयार रहते हैं और आपके दिफा मजबूत और महफूज हाथों के अंदर है। और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इन 25 ड्रोन्स को काउंटर किया है, थ्रू सॉफ्ट हिट, थ्रू हार्ड हिट, ये मलबा गिरा हुआ है वॉर ट्रॉफीज के शक्ल में। और ये सिर्फ हमने एयर टू एयर मार या ग्राउंड टू एयर मार करके एक नई मिसाइल नहीं कायम की कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी सुपीरियरिटी है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेज उठाए हैं भारत ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। इसकी मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी जनाब स्पीकर। और जब और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत के खिलाफ जो हमने कामयाबियां हासिल की हैं वो अभी जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने हैवी लॉसेस उठाए हैं और ये उठा रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी भी उठा रहे हैं 40 से 50। और देखिए, वो कहते दुश्मन भी ज़र्फ वाला हो, हमने तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि इनका अनप्रोवोक्ड अटैक था सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को, औरतों को, बच्चों को निशाना बनाया। और हमने जो रिस्पांस दिया, बेफिटिंग रिस्पांस दिया, तो हमने जहाज गिराए हैं, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हमने इनके फौजी हलाक किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये जवाब होता है और ये मुंह तोड़ जवाब होता है। जाग रही थी, हम भी जाग रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को भी हम एड्रेस कर रहे थे, बता रहे थे। तो जब वो सफेद झंडा लहराता हुआ नजर आया और पूरी दुनिया ने देखा कि वहां से माफी तलब की जा रही है, कहा जा रहा है कि बस कर दो, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, बहुत हमारा नुकसान हो गया, तो ये सफेद झंडा जब लहराया गया, ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी, ये पाकिस्तान की कामयाबी की निशानी थी। और इन्होंने जो अभी सिखों के खिलाफ कार्रवाई की है, मैं बड़ा क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं, इनका अपना ड्रोन गिरा है उस गुरुद्वारे के ऊपर, और इनका अपना ड्रोन है जिसने वहां पे सिखों का नुकसान किया, क्योंकि इनको नजर आ रहा था, दुनिया भर से आवाजें उठ रही थी कि कोई सिख पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं लड़ेगा। जो सिखों की प्रोसिक्यूशन की गई कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया देख रही थी। तो इसके पीछे भी इनके मजमूम मकासद हैं कि सिखों को टारगेट करो, उनके जज्बात उभारो पाकिस्तान के खिलाफ। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये सिविलियन को टारगेट करना ये आपका वतीरा होगा। हम कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। हम जंग के अंदर भी आला ज़र्फी की मिसालें कायम करते हैं। हम जंग के अंदर भी जानते हैं कि दुश्मन को जवाब किस तरह देना है। ये इधर भी सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी में भी कर रहे हैं। मैं अब आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बदला होता है ना, बदला, आपने देखा कि जो पुलवामा का, पहलगाम के फॉल फ्लैग ऑपरेशन थे, और उन दोनों मामलात के बाद भारत ने 10 दिन 12 दिन बाद उसको जवाब बना के, उन झूठे वाकयात को जवाब बना के पाकिस्तान की तरफ जारियत की।
जिसका एक काम ने जवाब दिया, एक काम जवाब अभी भी दे रहे हैं। तो ये जवाब पाकिस्तान की तरफ से, वो अंग्रेजी में कहते हैं रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन। और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि आर्म्ड फोर्सेस को पूरा इख्तियार दे दिया है कि एट ए टाइम प्लेस ऑफ देयर चूजिंग वो भरपूर इसका जवाब देंगे। और जिस तरह उस दिन मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आप शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये मामला कहां जाता है, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट एश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा। वो कब आता है, किस शक्ल में आता है, इसका फैसला छोड़ दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला करके आर्म्ड फोर्सेस को यह इख्तियार दे दिया है, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेट देयर बी नो डाउट। और देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है कि पहल भारत करे, पहलगाम की कोई एविडेंस फराहम ना करे। पाकिस्तान ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, उस तरफ भी ना जाए, अनप्रोवोक्ड हमला भी करे, सिविलियंस के ऊपर हमला करे और उसके बाद विक्टिम भी बने और अग्रेसर भी बने। ये नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। इंशाअल्लाह ताला इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मजबूत हाथों में है और इसका जब भी रिस्पांस दिया जाएगा, जैसे भी दिया जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड इट विल बी बिफिटिंग और भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मगर ये मामलात कभी उजलत में नहीं होते, कभी जल्दबाजी में नहीं होते। ये ऑपरेशनल डिटेल्स, स्ट्रेटेजिक डिटेल्स ये तय होती हैं और उसके बाद जवाब दिया जाता है। तो ये हमारा बुज़दिल दुश्मन जो अब अनमैन्ड ड्रोन्स भेज रहा है अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफ़त मिटाने के लिए, वो किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में शिकस्त फाश दी इनको। और ये जो पहलगाम के बाद इनकी कोशिश थी कि ये मजलूम बने, हमने इनको वो मौका डिनाई किया क्योंकि हम हक सच पे थे, हम सच्चाई से बात कर रहे थे, हम पूरी दुनिया को बता रहे थे कि ये पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।